नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 20 प्रश्न और उत्तर होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी भी दूंगा। उससे संबंधित एडिशनल पॉइंट्स भी जोड़ दिए गए हैं। इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन दबाइए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा का अर्थ, परिभाषा और महत्व। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल एवं सफल साधन कौन सा है? इसका सी ऑप्शन सही, भाषा। और अगला सवाल है, निम्न में भाषा किसे कहते हैं? इसका डी ऑप्शन सही, उपर्युक्त सभी। यानी ऑप्शन ए नेत्रग्राह्य, ऑप्शन बी श्रोतग्राह्य, ऑप्शन सी स्पर्शग्राह्य। नेत्रग्राह्य कैसे हुआ? नेत्रों के द्वारा देखकर हम भाषा का ग्रहण करते हैं और दूसरों के द्वारा कही हुई बात या सुनी हुई बातों के द्वारा भी हम भाषा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही दूसरों की पीड़ा या उनकी बाधा देखकर हमारा मन विचलित हो जाती है। इस प्रकार भाषा स्पर्शग्राह्य भी हो गया। इसलिए भाषा नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। अगला सवाल है, भाषा प्रकृति का मूल संबंध किससे है? इसका बी ऑप्शन सही, बोलने से। अगला सवाल है, अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका ए ऑप्शन सही, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा की लिंग्वा शब्द से लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई। और अगला सवाल है, लिंग्वा का अर्थ क्या है? लिंग्वा का अर्थ क्या है? इसका डी ऑप्शन सही, 1 और 2। यानी ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी टंग। लिंग्वा का अर्थ होता है लैंग्वेज और टंग। अगला सवाल है, किसके द्वारा भाषा विकसित होती है? इसका सी ऑप्शन सही, प्रयोग के द्वारा। जब इंसान भाषा का सही प्रयोग करता है तभी भाषा विकसित होती है। जब तक हम दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते तब तक हमारी भाषा विकसित नहीं होती। इसलिए भाषा का ज्यादातर ज्यादा प्रयोग होनी चाहिए। अगला सवाल है, संस्कृत की किस धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई? इसका बी ऑप्शन सही, भाष। भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा की लघुतम इकाई क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है, वाक्य। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहले बालक का नजर वाक्य पर पड़ता है, बाद में शब्दों की ओर जाता है, बाद में वर्णों की ओर। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं पहले वाक्य सिखाइए, बाद में शब्द सिखाइए, बाद में वर्णमाला सिखाइए। इसलिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा की लघुतम इकाई वाक्य। अगला सवाल है, हम किस प्रकार की शिक्षा से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? इसका सी ऑप्शन सही, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा माने हम विद्यालय न जाकर समाज में और परिवार में रहकर बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस अनौपचारिक शिक्षा से ही हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से भाषा सिखाने के माध्यम क्या है? इसका बी ऑप्शन सही, साहित्य। और रविंद्रनाथ जी का एक लाइन आप लोगों को याद रखना है,
रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, साहित्य का उद्देश्य सुंदरम के साथ साथ शिवम भी है। क्योंकि जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे पदों से वाकिफ हो जाते हैं हम लोग। इसलिए ज्यादातर साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य साहित्य ज्यादातर साहित्य पढ़ने से हम अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यार्थ वाचमिंद्र प्रदान, यह वाक्य किस वेद से लिया गया? इसका ए ऑप्शन सही, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुत्स ने कहा, सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यार्थ वाचमिंद्र प्रदान। मतलब सबसे पहले भगवान की स्तुति करने के लिए मनुष्य को भाषा प्रदान की गई। और अगला सवाल है, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? इसका सी ऑप्शन सही, दो रूपों में। आप देख सकते हैं प्रयोग के अनुसार भाषा दो भेद। भाषा के रूप कितने हैं? दो भेद। भाषा के स्वरूप कितने हैं? दो भेद। प्रयोग के अनुसार बोलचाल और मूक। भाषा के रूप के अनुसार दो, उच्चारित और लिखित। भाषा के स्वरूप के अनुसार दो, स्थायी भाषा और दूसरी अस्थायी भाषा। और अगला सवाल है, निम्न में से भाषा का रूप पहचानिए। इसका डी ऑप्शन सही, ये और बी। ये क्या है? उच्चारित भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अगला सवाल है, किनके अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक वस्तु है जो परंपरा से प्राप्त होती है? इसका सी ऑप्शन सही, मानव विज्ञान वादियों के अनुसार। आप भाषा शिक्षण में भाषा का अर्थ परिभाषा ये पढ़ते वक्त, ये लेसन पढ़ते वक्त आप लोगों को मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के बारे में क्या कहा ये पढ़ना जरूरी है। दार्शनिकों ने भाषा के बारे में क्या कहा ये पढ़ना जरूरी है। और मानव विज्ञानवादियों ने क्या कहा ये पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका ए ऑप्शन सही, पाठ्यक्रम की शब्दावली के आधार पर बोली गई भाषा समझ सके। अगला सवाल है, निर्दोष वाघ से कल्याण होता है, यह किसका कथन है? इसका बी ऑप्शन सही, आंगीरस। अ, और इसके साथ साथ और कुछ कवियों ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। शशिकर्ण कान्व ने कहा, वाच से दिव्यता, सुमति, श्रेय की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वामदेव गौतम जी की परिभाषा भी देख लेते हैं। विभिन्न शैलियां बहुविध अर्थ को प्रकट करती हैं। आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करते वक्त कुत्स ने क्या कहा, आंगीरस ने क्या कहा, शशिकर्ण कान्व ने क्या कहा, वामदेव गौतम ने भाषा के बारे में कौन सी परिभाषा दी इन लोगों ने, ये सब कुछ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में इन चारों के बारे में एक सवाल पूछ लेते हैं। अगला सवाल है, छात्रों को मौन वाचन कब सिखाया जाता है? इसका ये ऑप्शन सही, प्राथमिक कक्षाओं में। आप लोग सोचते हैं माध्यमिक कक्षा में शायद सिखाते होंगे, लेकिन प्राथमिक यानी कि चौथी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को मौन वाचन का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, छात्रों को वर्णनात्मक तथा सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण करने योग्य बनाना किन कक्षाओं का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन सी सही, उच्च कक्षाओं का उद्देश्य। अगला सवाल है, भाषा विज्ञान का पहला तत्व क्या है? इसका ऑप्शन ये सही, ध्वनि विज्ञान। और आखिरी सवाल है, छात्रों को इस योग्य बनाना की किसी अपठित अवतरण शब्दकोश की सहायता से पढ़ सके, यह किन कक्षाओं के उद्देश्य है? इसका बी ऑप्शन सही,
माध्यमिक कक्षाओं का उद्देश्य। हम लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च उच्च कक्षाओं के बारे में और उनके उद्देश्यों के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एक सवाल पूछ लेते हैं इनके बारे में। और आपके लिए प्रश्न है, भाषा एक डैश साधन है। इसका ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सांकेतिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक पेज है तो उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।